नमस्कार, स्वागत है डिज़ाइनर के पी शर्मा चैनल पर। मैं हूं कांता प्रसाद शर्मा। मैं पिछले 40 साल से इस फैशन इंडस्ट्री में हूं, जहां मैंने बड़े डिज़ाइनर्स और सेलिब्रिटीज़ के लिए काम किया है। इस चैनल पर मैं आपको वो सभी टेक्निक सिखाऊंगा जो आपको एक अच्छा टेलर ही नहीं, अच्छा डिज़ाइनर भी बनाएगी। आज मैं आपको आस्तीन की चाक पट्टी, पॉकेट और सामने की पट्टी बनाना सिखाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको कफ और कॉलर बनाना बताया था। इनको तो साइड में रख देते हैं। अभी हमने सामने की पट्टी बनानी है और इस पर पॉकेट लगाएंगे और चाक पट्टी बनाएंगे आस्तीन की। ये हमने चिपकाया था इस तरीके से। ये पट्टी हमने यहाँ चिपकाई थी। इसके बाद इसको फोल्ड करके इस तरीके से कर देते हैं और हम इस जगह सिलाई मारेंगे एक पैर की। और सिलाई बिल्कुल सीधी सीधी निकालनी है आपको। इस साइड की सिलाई निकालने के बाद आप इसको इस तरीके से पलट देंगे। ये जो हमने कपड़े को इधर फोल्ड किया था, इस सिलाई में उसको पकड़ लिया है और वो अंदर चला गया है इसके। इस तरीके से नाखून लगा लेंगे इस पे और फिर इस साइड में हम इसको सिलाई मार देंगे। हमने जो पट्टी लगाई थी वो आधा इंच आगे बढ़ा कर लगाई थी। जहाँ से कट था वो इसलिए लगाई थी कि ये जो हम सिलाई मारते हैं तो आधा इंच इसमें चला जाएगा और फिर ये चीज़ बराबर आ जाएगी। अब हमें इसकी पॉकेट लगानी है। पॉकेट लगाने का जो तरीका होता है, सामने से मैंने आपको बताया था 2.5 इंच पर लगती है। इसका हम निशान लगा लेंगे और ऊपर से सीने का 5वां हिस्सा लिया जाता है। इनका सीना था 39, 8 पंजे 40 होता है, तो हम 7.25 पर निशान लगाएंगे। पॉकेट लगाने से पहले हमने जो इस पर पट्टी लगाई है, एक पट्टी इसके अंदर लगाई है, हमने फिजिंग की थी। उसके बाद इसको मोड़ दिया था। तो एक सिलाई हमें ऊपर से लगानी है, इसके ऊपर। अब हम इस पे पॉकेट लगा देंगे। यहाँ से 2.5 इंच है और ये हिस्सा है चेस्ट का 5वां हिस्सा है ऊपर से।
हम इस तरीके से शुरू करेंगे और फिर 2 टांके इस तरफ से निकालेंगे। जहाँ पर ये सिलाई है ना, इसी के बिल्कुल बराबर में हमें 2 सिलाई निकालनी है। उसके बाद इसको ऊपर की तरफ लाना है और फिर 2 सिलाई निकालनी है हमें। तो इसका मुंह मजबूत हो जाता है इधर से। उसके बाद इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये कहीं ऐसा टेढ़े नहीं लगनी चाहिए। इस तरफ से बिल्कुल आप नाप लेंगे। ऊपर से तो 2.5 इंच है, हमें नीचे भी नाप लेना चाहिए कि 2.5 इंच पर ही आए। उस हिसाब से पॉकेट लगानी है, बिल्कुल सीधे तारों पे और बिल्कुल किनारी पे सिलाई लगनी चाहिए। ये नहीं कि किधर भी लग गई। इस जगह से कपड़ा बिल्कुल अंदर ऐसे लूज नहीं जाना चाहिए। ये बिल्कुल आप इसको बराबर रखेंगे। जैसे हमने यहाँ सिलाई मारी थी, 2 टांके इधर निकाले थे, ऐसे ही इधर निकालना है। और फिर नीचे ले लेंगे सिलाई को और फिर यहाँ पक्का कर देंगे। ये हमारी पॉकेट लग गई है इस पे। नीचे जो चुन्नटें आती हैं इस तरह की, इसको हमें उल्टी साइड पे रख के यहाँ प्रेस लगानी होगी। उसके बाद ये बिल्कुल साफ हो जाएगी। कभी भी प्रेस करें शर्ट को तो पॉकेट के नीचे ज़रूर प्रेस लगाएं, वरना ये नीचे से खराब दिखता है चुन्नटें। अब मैं आपको आस्तीन की चाकपट्टी बनाना बताऊंगा। मैंने आपको बताया था ये पीछे का हिस्सा होता है जिसमें ज़्यादा मार्जिन रहता है, ये खड्डे वाला हिस्सा सामने रहता है। तो हम इसमें इस जगह एक हल्का सा कुटका लगा देंगे पहचान के लिए, ताकि हमें याद रहे कहीं हम इसको आगे जोड़ दें और उसको पीछे जोड़ दें। और इस वाले हिस्से को हमें चाक पट्टी पीछे वाले हिस्से में लगती है हमेशा। ये आगे का हिस्सा है और ये पीछे का हिस्सा है। इसमें हमें सबसे पहले चाक पट्टी हमें काटनी है। चाक पट्टी काटने का तरीका है कि हमें सबसे पहले इसको हाफ करना है और इस तरीके से यहाँ नाखून लगा दें, तो आप निशान आ जाएगा सेंटर का। जब सेंटर का निशान आ जाएगा तो इसका भी हाफ कर लें, इस तरीके से निशान लगा दें। और फिर से 9 इंची का हमारा कफ है तो इसको हम 5 इंच काटेंगे। इस तरीके से
ये शर्ट का उल्टा कपड़ा है, इसके अंदर सीधा रहता है हमेशा, तो उल्टे कपड़े पर हम निशान लगा लेंगे दोनों तरफ चॉक से, ताकि हमें ध्यान रहे कि कौन सा उल्टा है। और उल्टी तरफ अब इन दोनों को अलग कर देंगे। उल्टी तरफ हमने निशान लगाया है, इस निशान पे हमें एक पट्टी लेंगे हम 1.5 इंची चौड़ी, और इतनी ही लंबाई होनी चाहिए पट्टी की जितना हमने इसको काटा है। हम एक्स्ट्रा काट सकते हैं, बाद में नीचे से कट जाएगा। जहाँ हमने ये कट लगाया है इससे हल्का सा आधा सूत नीचे रहना चाहिए, इसको ऊपर नहीं जाना चाहिए। हमें सिलाई करनी है, हमें यहाँ सिलाई मारेंगे हम आधे पैर की। ये उल्टी साइड में लगाइए पट्टी, हमने याद रखना। उसके बाद यहाँ आप नाखून लगाएंगे इस तरीके से, और फिर ये सीधी तरफ अपने को कपड़े को करना है। ये पट्टी सीधी तरफ आ जाएगी। उसके बाद इतनी सिलाई लगानी है, आधे पैर की इतनी होती है। और उसके बाद इसको हम हल्का सा यहाँ से फोल्ड करेंगे, इतना इतना फोल्ड करके, और ये जो हमने सिलाई की है इस हिसाब से इस पे हम सिलाई मारेंगे। यहाँ पे ये सिलाई, नीचे की सिलाई नहीं दिखनी चाहिए। इस तरीके से ये पट्टी बन जाएगी। अब हमें फिर इसको उल्टी साइड करना है। हमने ये चाक पट्टी तैयार की थी इस तरीके से। इस मार्जिन को थोड़ा सा हम एक पैर काट लेते हैं, जितनी हमें सिलाई की ज़रूरत है उतना ही रखेंगे। उल्टी तरफ हम इसको यहाँ रखेंगे, इस जगह पर जहाँ हमने ये कट लगाया है। इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये भी बिल्कुल इसके बराबर में रहेगा तो भी चल जाएगा। और एक सिलाई लगाएंगे जहाँ हमने इसको फोल्ड किया था, सिलाई हम इसके ऊपर ही लगाएंगे। ठीक, इसके बाद आप इसको यहाँ नाखून लगा देंगे और फिर इसको सीधी साइड में ले लेंगे। इस तरीके से ये आ जाएगा। ये यहाँ से बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी बनाने में। उसके बाद हम इसको यहाँ पर सिलाई मारेंगे इस जगह पे। इसके बिल्कुल किनारे पे सिलाई लेते हुए आएंगे और इसको बिल्कुल किनारे पे सिलाई मार के हम इस जगह सिलाई ले लेंगे।
इस पट्टी को बिल्कुल इसके ऊपर रखेंगे आप इस तरीके से। ये ऐसे नहीं जानी चाहिए और ऐसे नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल इसके सेंटर में रहेगी। ये एक सिलाई करने के बाद हम दूसरी सिलाई भी कर सकते हैं इसके नीचे 2 टाँके छोड़कर। इससे खूबसूरती आती है इसमें। ये हमारी चाक पट्टी तैयार है। यहाँ हम काज बनाते हैं इस जगह पर, अगर बनाना चाहें तो ये बटन पट्टी बन जाती है, यहाँ पर हम बटन लगा सकते हैं। तो ये चाक पट्टी इस तरह से बनती है। ऐसे ही दूसरी स्लीव्स की आपको चाक पट्टी बनानी है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।